हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह आप सभी का एक्सीलेंस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आइएगा दोस्तों, मैथ के इस सीरीज में हम नेक्स्ट एपिसोड लेकर आए हैं आपके सामने। हमने एक टॉपिक शुरू किया था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने पूर्णखंडों के ऊपर बात कंप्लीट कर ली थी, 3 वीडियो डाल दिए थे फैक्टर्स के ऊपर। नेक्स्ट आज बात करेंगे समांतर श्रेणी एपी के ऊपर बात करेंगे। एपी की बात करते हैं, समांतर श्रेणी की बात करते हैं, ये क्या होती है देखिएगा ध्यान से। एपी की बात करेंगे, मैं आपके सामने लिखता हूँ, एक श्रेणी लिखता हूँ 2 4 6 8, ये ऐसे श्रेणी लिखी। देखना भाई श्रेणी लिखी। एपी का मतलब क्या होता है भाई, ये तो इसमें होता प्रथम पद। क्या होता है प्रथम पद। ये क्या होता है भाई प्रथम पद। जो पहला पद होता है ना उसको प्रथम पद या फर्स्ट क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्रम बोलते हैं, फर्स्ट क्रम। और इसी को किसके द्वारा लिखते हैं? ए के द्वारा लिखते हैं। अब देखो ये क्या रहेगी, ये रहेगी अपना सेकंड क्रम। इसको बोलते हैं प्रथम पद ए या A1। ये A2 रहेगी, ये A3 रहेगी, ये 4, ऐसे ये A अंत तक चलती रहेगी। इसको अन्य क्रम बोलते हैं, nवां पद बोलते हैं इसी को। हाँ भाई, अपना एक होता है D, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। क्या होता है भाई? सार्व अंतर। ये कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, सार्वंतर कैसे निकलता है, ध्यान से देखना। डी निकालने का सूत्र होता है A2 माइनस A1, या फिर आप निकालोगे A3 माइनस A2, या फिर निकालोगे A4 माइनस A3, और ऐसे ऐसे आप निकालोगे AN माइनस AN माइनस 1। यह आपका n रहेगा। n निकालने का तरीका होता है, डी निकालने का तरीका। डिफरेंस निकालोगे, आगे वाला पद माइनस पीछे वाला पद, आगे वाला पद माइनस पीछे वाला पद, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म। आगे ये एपी डी निकालने का तुम्हें अंतर निकालने का फॉर्मूला। एपी में सभी डिफरेंस होते हैं ना, D1 D2 D3, और ये बात करेंगे डी अंत तक, लास्ट तक डी अंत तक की बात करेंगे। और ये सभी बराबर होंगे। D1 बराबर होगा D2, बराबर होगा D3, बराबर होगा ऐसे ही DN। ये अगर सभी बराबर आते हैं तो ये एपी में है, नहीं तो नहीं है। बराबर नहीं होंगे तो एपी में नहीं होगी। ध्यान से देखो, अगर आपसे कोई कह दे कि आपके सामने कुछ चीज दी जाएंगी, देखिएगा आपके सामने एक सीरीज दी गई है 3 5 7 9 11। ये कहेगा ये दी गई श्रेणी, दी गई सीरीज एपी में है या नहीं है बताओ। तो चेक करने के लिए क्या करोगे आप? इनका अंतर चेक करोगे। अंतर चेक करोगे, ये माइनस ये और ये माइनस ये और ये माइनस ये माइनस ये। अंतर चेक करोगे ना, अंतर बराबर आ जाएगा तो क्या रहेगा? एपी में रहेगा। हाँ भाई, अंतर चेक करो इनका D1, और D1 क्या रहेगा? ये माइनस ये 3 माइनस 2 सॉरी 5 माइनस 3 कितना होगा? 2। D2 ये रहेगा आपका D1, ये रहेगा D2, ये रहेगा D3, ये रहेगा D4, ऐसे ऐसे चलता रहेगा D अंत। हाँ भाई, D2 निकालने के लिए क्या करोगे आप? 7 में तो 5 माइनस करोगे, कितने बचेंगे? 2। D3 निकालने के लिए 9 में से 7 घटाओगे, 2 बचेंगे। D4 निकालने के लिए क्या करोगे आप? 11 में से 9 घटाओगे, 2 बचेंगे। तो आपके देखो दोस्तों, D1 D2 और D3, D1 बराबर है D2, बराबर है D3, बराबर है D4। चारों सभी के सभी इक्वल आ रहे हैं ना, बराबर किसके आ रहे हैं? 2 के। सभी समान है, इसलिए दी गई श्रेणी एपी में है, एपी में है। तो काफी बार आपके पेपर में ऐसे पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन सा एपी में है या नहीं है बताओ।
तो एपी में क्या करोगे, ये तो होता है इसका पहला पद, ये होता है दूसरा, ये होता है तीसरा, ये चौथा, ऐसे चलते रहेंगे। तो एपी में चेक करने के लिए सबसे पहले क्या चेक करोगे, डिफरेंस चेक करोगे, बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो आगे बात करेंगे तो एपी की बात करेंगे, प्रथम पद होगा ना, फर्स्ट टर्म होगी, प्रथम पद या फर्स्ट टर्म वो अपना ये रहेगा, फर्स्ट टर्म रहेगी ए। कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर, सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस, इसको हम डी से लिखते हैं। और किसी भी एपी में nth टर्म निकालने का, nवां पद निकालने का फॉर्मूला, किसी भी एपी में nवां पद होता है ना, nवां पद होता है, nth टर्म होती है, उसको हम an या फिर आप tn से लिखते हो, या tn या tr ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं nवां पद। और ये निकालने का सूत्र होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता भाई। किसी भी एपी में nवां पद निकालने का सूत्र क्या होता है भाई, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है भाई। आगे समझ में देखो ध्यान से भाई। तो क्या बताया मैंने, किसी भी एपी या समांतर श्रेणी की बात करेंगे, उसमें प्रथम पद a से लिखते हैं, सार्व अंतर को छोटे d से लिखते हैं, nवां पद निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अन्य क्या है, अन्य है पदों की संख्या, अन्य क्या भाई, पदों की संख्या, अन्य क्या है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, अन्य क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से देखो। क्वेश्चन की बात करेंगे, आपके सामने क्वेश्चन है 20, 25, 30 ऐसे दिया गया भाई। क्वेश्चन दे दिया, दी गई श्रेणी का, दी गई एपी का, दी गई सीरीज एपी में है, क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। दी गई श्रेणी बताओ एपी में है या नहीं है, तो एपी में इसका 30वां पद क्या होगा, 30वां पद बताओ क्या होगा। आपसे कहेगा दी गई श्रेणी एपी में है या नहीं, ये बताओ। अगर एपी में है तो इसका 30वां पद बताओ, 30वां टर्म क्या रहेगा। ये क्वेश्चन आपके सामने, तो ध्यान से देखना भाई। तो ये क्या रहेगा, इसका a1, ये रहेगा a2 और ये रहेगा a3, रहेगा नहीं रहेगा। और ये आपका निकालना क्या, आपको a30 निकालना है। और देखो ध्यान से, पहले तो चेक करोगे ये श्रेणी एपी में है नहीं है, चेक करोगे। कैसे चेक करोगे, अंतर लोगे भाई, ये माइनस ये अंतर देखो इन दोनों के अंदर, इन दोनों के अंतर कितने का भाई, 5 का अंतर है यहाँ पे। 25 माइनस 20 कितने का है भाई, 5। इनके बीच अंतर देखो भाई, इनके बीच अंतर देखो, 30 माइनस 25 कितना है, 5। ये दोनों समान आ रहे अंतर, ये अंतर समान है ना, तो दी गई श्रेणी एपी में है। डिफरेंस बराबर आ जाए, अंतर समान आ जाए ना, ये तो एपी में है। और एपी में है तो इसका हम क्या निकाल सकते हैं, 30वां पद निकाल सकते हैं। 30वां पद निकालने का फॉर्मूला, अगर आपसे कहे 30वां पद निकालना है और 30वां पद निकालना है तो क्या करोगे आप, a प्लस 29d एक कम करके लिख दो। ऐसा क्यों करते हैं, ध्यान से देखो। nवां पद निकालने का फॉर्मूला होता है अपने पास ये क्या भाई, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किसी भी श्रेणी या किसी भी एपी में nवां पद निकालने का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक n कितना अपना 30 है ना, तो हाँ भाई 30 घटा में 1 गुणा में डी। हाँ भाई a प्लस 29d। तो आपको किसी भी एपी का अन्य पद निकालना हो, उस अन्य पद में से एक घटा के लिख देना। जैसे आपसे कहे किसी भी एपी का 40वां पद क्या रहेगा, a प्लस 39d। आपसे कहे किसी भी एपी का 45वां पद क्या रहेगा, a प्लस 44d। ये आपके क्या रहेंगे, अन्य पद निकालने के सीधे सीधे बात रहेंगे। तो मैंने क्या बताया, क्या निकालना भाई आपको निकालना 30वां पद। तो a क्या आपका 20, a क्या इसमें 20 और 29 गुणा में d कितना है इसमें, d अंतर कितने का है, 5 का भाई। अंतर कितने का है, 5 का। 20 जमा में, हाँ भाई
कितना हो जाएगा 145, 29 पाँचे 145, 145 में 20 जोड़ेंगे तो 165 आपका आंसर आ गया। आ गया भाई, तो ये आपका हो गया एपी का। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी में। आपसे कहेगा एक श्रेणी है 17, 23, 28, 33 कि इसमें इसका 17वां पद बताओ, 17th टर्म बताओ क्या होगी। तो 17वां पद निकालने का देखो, इसमें ए क्या है, प्रथम पद है 17 और डी क्या है भाई 23 माइनस 17, डी क्या होगा 23 माइनस 17 तो कितना हो गया 6। तो आप 17वां पद निकालोगे a17 निकालने का फॉर्मूला आता है a प्लस 16d। 17वां पद निकालने का फॉर्मूला क्या आता है a प्लस 16d, एक कम करके। तो a कितना आपका 17, a कितना 17, d कितना 16 गुना में d कितना, d हो गया आपका 6, d कितना हो गया भाई 6 हो गया, कितना हो गया d 6 हो गया, सॉरी सीरीज नहीं मिलेगी 32 और इसको जोड़ेंगे 35 ये मिल जाएगा। तो d कितना हो गया हमारा 6, 16 छिके 96, 17 प्लस 96। हाँ भाई जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 106 और 7 113, कितना आ गया भाई 113। ये क्या रहेगा, किसी भी एपी का अन्य टर्म निकालने का, अन्य पद निकालने का तरीका रहेगा। आगे बात करेंगे ना, ध्यान से भाई आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम, किसी भी एपी में देखो ध्यान से क्या कहेगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि कोई श्रेणी आपके सामने 5, 8, 11, 11 और कहेगा कि इसका अंतिम पद दे देगा आपसे कि कहेगा इसका 23वां पद निकालो, इस एपी का 23वां पद निकालो। तो 23वां पद भाई ए कितना इसमें 5, डी कितना है ये घटा में ये 8 घटा में 5 कितना 3 और 23वां पद निकालने का फॉर्मूला आता है a प्लस 22d। ए कितना 5 प्लस में 22 गुणा में डी कितना डी 3, 22 दिए 66 प्लस देखो 5 प्लस 66, 66 कितना हो गया ये 75, 66 में 5 जोड़ दिए 71, एक ये हो गया आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। फिर आगे नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन को। आपसे कहेगा कि आपके सामने क्वेश्चन है 5, 8, 11 और आपसे स्टेंटर नहीं किया लास्ट में, स्टेंटर अंतिम पद है स्टेंटर। आपसे कहेगा दी गई एपी में पदों की संख्या बताओ कितनी होगी। हाँ भाई इस दी गई एपी में पदों की संख्या कितनी होगी, और पदों की संख्या निकालने का सूत्र देखो कैसे भाई। ए बराबर कितना आपका 5 और डी बराबर कितना है, डी बराबर कितना आपका 8 घटा में 5 कितना ये, और ये स्टेंटर क्या है अंतिम पद है ना, अंतिम पद को हम किससे लिखते हैं ए एन से, और ए एन बराबर कितनी दे रखी है आपका स्टेंटर, और ए एन अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला होता है भाई ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है भाई। ए एन कितना दे रखा है स्टेंटर, ए कितना दे रखा है 5, एन निकालना है, डी कितना आपका 3 भाई, डी कितना है 3। देखो स्टेंटर में से इधर घटाएंगे 5, स्टेंटर में से इधर 5 घटा देंगे, इधर बच जाएगा n माइनस 1 गुणा में 3, स्टेंटर में से 5 घट गया 72, 72 बराबर कितना आ गया n गुणा में n घटा 1 गुणा में 3, ये 3 है, 3 इसके नीचे आएगा, 3 इसके नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 24 दिया 72, n घटा 1 बराबर है 24, n बराबर है 24 जमा में 1 कितना भाई 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, देखो ये n घटा में 1 बराबर कितना 24, n बराबर है 24 जमा में 1 कितना हो जाएगा भाई ये 25 हो जाएगा। तो आपका ये n निकालने का फॉर्मूला होगा। n निकालने का सीधा सीधा याद रखना भाई फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपको, अगर n निकालना है ना n निकालना है तो क्या करोगे, an जितना भी दे रखा है उसमें से a घटाओगे,
an जितना भी दे रखा है, अंतिम पद घटा में पहला पद, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, भाग में d प्लस में 1, ये फॉर्मूला रहता है n निकालने का। संख्या, पदों की संख्या निकालने का सूत्र रहता है भाई अंतिम पद घटा में पहला पद, भाग में d और जमा में 1, ये होता है भाई, ये पदों की संख्या निकालने का सूत्र होता है। किसी भी एपी में पदों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है भाई। आपसे कहे आगे देखो भाई, आगे नेक्स्ट देखिएगा, आपसे कहेगा कि आपके सामने कोई एक भी दे देगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, पेपर में आने की संभावना ज़्यादा रहती है, और वो क्वेश्चन आगे आपके सामने कहेगा कि किसी एपी का चौथा पद 8 है, किसी एपी का फोर्थ टर्म है ना, चौथा पद 8 है, और उसी एपी का 12वां पद 16 है, तो उस एपी में 33वां पद क्या होगा, ऐसे पूछ लेता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये अच्छा क्वेश्चन है, ये 10th क्लास के बोर्ड में भी आता है क्वेश्चन। देखो भाई, किसी एपी का चौथा पद 8 है और 12वां पद 16 है, आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन की देखो, पहले तो मैं बताता हूँ एक्सपीरियंस से, अच्छा 1-2 सेकंड में निकालना सिखाता हूँ इस क्वेश्चन, देखते हैं कैसे निकालो, वो देखो ध्यान से। पहले तो हम इसको आराम से सीखते हैं, 33वां पद निकालना, वे आराम से करेंगे इस क्वेश्चन को पहले बेसिक से। हाँ भाई, इस फोर्थ पद को, चौथे पद को हम क्या लिख सकते हैं, a + 3d बराबर 8, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a + 11d बराबर 16, समीकरण नंबर 2। आपने 10वीं क्लास में चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण सीखते हैं, वहाँ पर एक विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड सीखा होगा, x और y की वैल्यू निकाल के, तो उसी मेथड से हम सोल्व करते हैं इसको। पहली इक्वेशन होगी, दूसरी ये लेके आते हैं इसके नीचे, बराबर 16, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को घटाने पर करते हैं हम बाय सब्ट्रैक्शन, घटा देते हैं इनको, कैंसिल, कितना बच जाएगा, 5d हो जाएगा। और इसको देखो भाई ध्यान से, कितने जाएंगे, ये बच गया 8, कितने बच जाएंगे, -8, और कट गया भाई, ये कट गया, d बराबर कितना हो जाएगा, 8/5, माइनस से माइनस, d बराबर कितना हो जाएगा, 8/5। देखो ध्यान से, अब देखो पहली समीकरण क्या थी, a + 3d बराबर 8, d का मान कितना आ जाएगा, कितना, 8/5, यहाँ पे रख दो, बराबर कितना, 8, a बराबर कितना हो गया भाई, 24, देखो 8 ये 24/5 बराबर कितना, 8, a बराबर हो जाएगा 8 घटा में 24/5, 8 5 ये 40 भाई, 8 5 ये 40 घटा में 24 बराबर कितना बच गया, देखो ध्यान से, कितने बच जाएंगे भाई, 16/5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखो भाई a बराबर कितना आ गया, 16/5, देखो आपका भाई a बराबर तो आ गया 16/5, d बराबर आ गया 8/5 भाई। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 33वीं टर्म निकालनी है भाई। इसको हम लिखेंगे a + 32d, क्या लिखेंगे, a + 32d, और a कितना आपका 16/5, और 32 गुणा में d 8/5 भाई। तो इनको करेंगे 32 8 दूनी 16, 16 1 और 24 1 25। देखो भाई 16/5 गुणा करेंगे कितना, 25 2 252/5, 5 का 5 आ गया भाई, देखो और जोड़ेंगे तो 8 6 और 2 68, तो 268/5 ये आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हो सकता है क्वेश्चन। ये कैसे है, देखो भाई ये गलती हो गई यहाँ पे, हम क्या करके इसको 8 मान के घटा दिए, देखो यहाँ पे 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तरीका सिखाना, काम करना है,
लेकिन अगर यहाँ पे 8 होता तो भी ऐसे ही होता है, 5 बच जाता, लेकिन यहाँ पे अंतर लेना में कट जाएगा, डी बाई में से आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इसको शॉर्टकट करते हैं तो पूरा 10वीं क्लास का तरीका था, 4 नंबर का क्वेश्चन आता वहाँ पर सोल्व करने के लिए, इतना टाइम नहीं है अपने को, तो 1 सेकंड में लगाना है, 1-2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन, देखो कैसे, इतना टाइम नहीं लगाएंगे, इतने टाइम में तो सांस भूल जाएंगे करेंगे तो। 4 बार तो जैसे सांस लेना पड़ता है भाई इस क्वेश्चन में, इतना बड़ा करेंगे बार बार लिखने के लिए गलती होगी। देखो भाई अपने को कैसे करना है, 1-2 सेकंड में सवाल करना है, देखो कैसे करेंगे। इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, ये चौथा पद और ये 12वां पद, अंतर कितने का 8 है ना, और इन दोनों के बीच अंतर कितने का है 8, इसका साथ डी लगा दो, ये अंतर लिख दो, आगे नहीं आगे कट गया भाई, डी बराबर कितना 1, नहीं आया समझ, आराम से आराम से ध्यान से। अपने पास चौथा पद दिया 8, 12वां पद दिया 16, इन दोनों पदों के बीच में अंतर कितने का, वो होगा डी के साथ, 4 और 12 में अंतर कितने का 8, डी लगा दिया इसके साथ, डी होगा अच्छा, डी की वैल्यू निकल गई, और अन दोनों में अंतर कितना को भाई 8 से 8 कट गया, डी बराबर आ गया 1। इस चौथे पद को हम क्या लिख सकते हैं, a + 3d बराबर 8 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, हाँ भाई a + d का मान कितना 1 और ये आ गया 8, a + 3 बराबर है 8, a बराबर कितना हो गया 8 घटाने 3 5, अगर नहीं a बराबर कितना आ गया 5 है और d बराबर आ गया 1, अपने को क्या निकालना है a 33 निकालना है, और a 33 को हम क्या लिखते हैं a + 32d, a कितना 5 और d कितना भाई 1, 32 गुणा में 1 कितना 32 और 5 और 32 कितना हो गया 37, आंसर आ गया। सीधे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक और देखते हैं इसी प्रकार का क्वेश्चन, हाँ भाई आपसे कहेगा किसी एपी का 5वां पद 15 है और उसी एपी का 10वां पद 20 है, तो उसी एपी का 7वां पद क्या रहेगा, देखो ध्यान से, इन 5 और 10 के बीच अंतर कितने का 5 डी, इन दोनों में अंतर कितने का 5 कट गया कितना 1 डी, अगर नहीं आया, हाँ भाई इसको एक 5 डी को क्या लिख सकते हैं, a5 को, एक 5वें पद को a + 4 डी लिख सकते हैं ना, ये कितना दिया है 15, डी कितना अपना 1, तो कितना हो गया भाई 4 हो जाएगा 15 भाई, a बराबर है 15 घटाना 4 कितना 11, a को मान कितना आ गया भाई 11, 17 निकालना है 17, तो देखो भाई a + 16d, a कितना 11, b कितना 1, 16 गुणा में 1 16, 16 और 11 कितना हो गया 22, 1 सेकंड 2 सेकंड में क्वेश्चन बना सकते हो, ये तो आपका कर सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप करके कमेंट बॉक्स में बताओगे, आपको करना भी ये वाला क्वेश्चन अपने आप करना है, और सभी इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर सेट करेंगे। देखो भाई a7 बराबर दिया है, a7 बराबर दिया आपके सामने 12, a9 बराबर दिया है आपका, a9 बराबर दिया है 16, तो a11 बताओ क्या रहेगा, 7वां पद 12 दिया है किसी एपी का, 9वां पद 16 दिया है, तो 11वां पद क्या रहेगा, ये आपसे पूछा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप कमेंट बॉक्स में सेंड करना होगा, तो सेंड करोगे। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगली टाइप, अगले प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे बनता है, तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगला, देखो ध्यान से और देखते हैं क्वेश्चन। अभी आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, आपसे कहेगा क्वेश्चन 3 के
3 के आपसे कहेगा 3 से 50 के बीच 3 से 50 के बीच 3 से 50 के बीच कुल कितनी संख्याएं 4 से भाग होंगी। ये क्वेश्चन आएगा और काफी टीचिंग जो एस टाइप का एग्जाम होता है उनमें क्वेश्चन आता है लगभग टीचिंग लेवल का एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसा क्वेश्चन, और जो एसएससी अपने कोई भी एग्जाम नॉर्मल लेवल का उनमें क्वेश्चन आता है। तो बात करें देखो 3 से 50 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से भाग होंगी, कितनी संख्याएं जो 4 से भाग होंगी 3 से और 50 के बीच में देखनी है भाई। देखो आगे 3 से आगे 4 से भाग होने वाला 4 आएगा पहला, फिर अगली आएगी 8, 12 आएगी, इसी प्रकार अगला आएगा भाई 48 होगी नहीं होगी। तो संख्या अन निकालना है ना, अन किसी एपी में प्रथम पद कितना हो गया ये हो गया, और ये क्या हो गया अपना एन लास्ट में पद हो गया अंतिम पद, और एपी बढ़ गई ना। एपी में अन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई एन माइनस ए भाग में डी जमा में 1। एन कितना भाई 48 घटा में 4 भाग में 4, डी भी कितना है 4 होगा, इन दोनों के बीच अंतर कितने का 4 का रहेगा, डी कितना आएगा यहाँ से 4 आएगा। हाँ भाई जमा में 1 तो घटाएंगे कितना 44 भाग में 4 जमा में 1 काट दिया कितना 11, और 11 जमा 1 कितना होगा आपका 12। यहाँ पे कितने संख्याएं होंगी 12 संख्याएं होंगी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखना आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हाँ भाई अगला क्वेश्चन होगा आपका 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 5 से पूर्णतः विभाजित होंगी, जो 5 से पूर्णतः विभाजित होंगी। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 5 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो देखो ध्यान से 3 अंकों की संख्याएं, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है भाई 100 होती है 3 अंकों की, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। 100 से 5 से भाग हो रही ना 20 5 100, ये 5 का पाड़ा में होगी भाई। अगली आओगी 105, अगली आएगी 110, और इससे आगे लास्ट संख्या में 999 होती है, और 999 कभी 5 के पाड़े में नहीं आती, और अंतिम संख्या बनेगी 995। 3 अंकों की अंतिम संख्या 5 के भाग में पाड़े में आने वाली 995 बनेगी भाई। क्या बनेगी 995 बनेगी। हाँ भाई ध्यान से देखो अन निकालना है ना, ये माइनस ये 995 माइनस है 100 भाग में डी कितना होगा डी 5 ही होगा, इनका भी होगा भाई जमा में 1। हाँ भाई कितना बचेगा 995 घटा में 100 कितना 895 भाग में 5 जमा में 1 भाग करो 17 5 85 और 9 45 कितना आ गया भाई 79 जमा में 1 180 कितना आ गया 180। 17 5 85 बच गया 4 5 नहीं 45 189 में 1 जुड़ा 180, कुल संख्या कितनी होगी 180 होगी। अगला देखो भाई अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपसे कहेगा 2 समांतर श्रेणियां हैं, 2 समांतर श्रेणियां आपकी क्वेश्चन देखिएगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 10वीं क्लास का। 2 समांतर श्रेणियों के 2 समांतर श्रेणियां हैं 2 एपी हैं जिनका सार व अंतर समान है, सार व अंतर समान है। इनके 100वें पदों का अंतर 50 है। 2 एपी जिनका सार व अंतर समान है उनके 100वें पदों का अंतर 50 है,
तो उनके 200वें पदों का अंतर क्या रहेगा? 50 ही रहेगा हमेशा। आपसे कहे 2 एपी हैं और उनके 2 एपी जिनका सार्वअंतर समान है, उनके कुछ पदों का अंतर ये है, उनके कुछ पदों का अंतर क्या रहेगा? अंतर हमेशा समान रहेगा, याद रखना। और इसी के साथ हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मिलेंगे। इस वीडियो को देखने का धन्यवाद और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट करके बताएं कैसे।